2021 में 7 करोड़ 24 लाख की ये प्रॉपर्टी लेता है। ये खुलेआम प्रॉपर्टी ली जा रही है उत्तराखंड। 7 करोड़ 24 लाख की एक प्रॉपर्टी। त्रिभुवन भाई 7 करोड़ 24 लाख बहुत बड़ी रकम होती है जो आप वाइट में दिखा रहे हो एकदम, यानी कि आपके पास उतना पैसा। और ब्लैक में अगर बात करें तो उस प्रॉपर्टी की कीमत 14-15 करोड़ है। 1 लाख और कुछ हजार के इस पे रिकवरी भी हुई विभाग द्वारा की गई। और इसको विजिलेंस ने इसके खिलाफ FIR करी और ये हाईकोर्ट भागा उसके बाद स्टे लेने के लिए, रातों रात हाईकोर्ट भागा स्टे लेने के लिए। अच्छा। उसके बाद पसंदीदा अधिकारी आ गए ऊपर लेवल पे। जिस सकलन लखेड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको MD ने खुद उसको जो ठेका दिया था 14 करोड़ कुछ लाख का, और जो इसने भी ठेका दिया है, इनके साथ इनकी पार्टनरशिप है कई। उसमें जितने भी ज़मीनें ये खरीदते हैं, कुछ जो सकलन लखेड़ा की ज़मीन है वो खुद उससे ले रखी है, सुजीत विकास से ले रखी है। सुजीत विकास ने कई ज़मीनें इसको बेच रखी है, आपस में साठगांठ इस प्रकार से हो रखी है। ये चल क्या रहा है भाई उत्तराखंड में? जहाँ जहाँ ये जा रहा है वहाँ वहाँ ये ठेकेदार भी इनके पीछे पीछे जा रहा है। हर ठेकेदार को वहाँ पर आराम से करोड़ों के ठेके मिल जा रहे हैं। तो क्या कोर्ट भी जाओगे आप इसमें? अब मैं जाऊंगा, बिल्कुल कोर्ट जाऊंगा। और ऐसे भ्रष्टाचारी निकम्मे अधिकारियों को हम छोड़ देंगे क्या? हम भी गढ़वाली खून है हमारे अंदर भी पहाड़ का खून है। ऐसे टुच्चे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों से हम लोग डरने लग गए तो फिर हमने तो बेकार है। फिर इससे बढ़िया हमारे गाँव में परचून की दुकान है, मैं परचून की दुकान में बैठ जाऊंगा ना। दरअसल त्रिभुवन भाई 2019 में इसी अधिकारी के ऊपर विजिलेंस की रेड पड़ी थी। अच्छा। विजिलेंस की रेड पड़ी थी इस अधिकारी के ऊपर। 9 प्रॉपर्टी इसके घर से निकली थी और कुछ सोना इसके घर से निकला था। मेरे पास ये सारे कागज हैं भ्रष्टाचार केस के। अरे पूरी फाइल मेरे पास भ्रष्टाचार की, मैंने खुद स्टडी करी है पूरी रात भर। तो ये पब्लिक में एक अधिकारी ब्लैकमेलर बोल रहा है, ये इस पर आपने सोचा कि इस पर आप डिफेमेशन में जाएंगे? आखिर क्यों हर उत्तराखंडी को मूल निवास और भू कानून की आवश्यकता है, इस खबर को आप लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा। आज हमारे साथ जो चेहरा है उसको मैं परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि चिर परिचित चेहरे और हमेशा ही उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाओं के लिए हर आम जन के साथ खड़े रहते हैं। एक कार्य इन्होंने किया कुछ दिन पहले, एक अधिकारी के खिलाफ इन्होंने एक खबर चलाई। खबर में इन्होंने बताया कि किस तरह से एक अधिकारी बहुत मोटा पैसे वाला हो गया है। उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और बात करेंगे कि इनके ऊपर क्या कुछ हो रहा है ये खबर करने के बाद। यानी कि अगर आप आवाज़ उठाते हो आज, तो आपको दबाने की पूरी प्रयास किए जाएंगे। क्या जनता साथ देगी? आगे आप वीडियो में बने रहिएगा और समझिएगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है विजय, और बहुत बहुत बहादुरी का काम किया आपने, चिंता ना कीजिए। धन्यवाद त्रुण भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी बेबाक रिपोर्टर हैं और लगातार जनता के बीच में रहते ही हैं। और बिल्कुल सही मुद्दा आपने स्टार्टिंग में बोला है कि क्यों हमें भू कानून की ज़रूरत है उत्तराखंड में। जो हमने खुलासा किया था, इस बात का सबूत भी है कि कैसे उत्तराखंड के बाहर के अधिकारी आकर यहाँ पर कई करोड़ों की प्रॉपर्टी इन्होंने खरीद ली। और हमारा बेचारा उत्तराखंडी मूल निवास की मांग कर रहा है, भू कानून की मांग कर रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, मोदी जी की एक बहुत प्यारी स्कीम है जिससे हर आदमी को फर्क मिल सकता है और हर गांव में पानी पहुंच सकता है। पेयजल निगम की ही ये खबर और उन्हीं के एक अधिकारी की बात हो रही है। मोदी जी अकेले कितना करेंगे, शायद ये अधिकारियों को भी समझना होगा। और अगर मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जो ये अधिकारी हैं ये धामी जी के विभाग में हैं, तो मंत्री भी धामी जी हैं। तो क्या धामी जी भी नहीं चाह रहे मोदी जी जो चाह रहे हैं वो उस तरह से हो? कहीं तो पलीता लग रहा है। कौन है ये अधिकारी? ये अधिकारी है सुजीत कुमार विकास। अच्छा। इस समय ये हैं चीफ इंजीनियर कुमाऊं, यानी कि एक गढ़वाल होता है, कुमाऊं होता है। MD से थोड़ा सा छोटा लेवल इसका मान सकते हैं, चीफ इंजीनियर है। अच्छा। ये पूरा दरअसल इससे पहले एक मामला मैंने और उठाया था, वो MD के ही बारे में था कि उत्तराखंड में कि किस प्रकार से अधिकारी ठेकेदार आपसी संजोग करके, आपसी तालमेल करके कैसे उत्तराखंड को लूट रहे हैं और अधिकारी करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रहे हैं और ठेकेदार भी साथ ही साथ करोड़पति हो रहे हैं। और जो ये वीडियो देखेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये खबर है उत्तराखंड से जुड़ी, उत्तराखंड के मुद्दों से जुड़ी हुई। कैसे हमको और हमारे टैक्स के पैसों को लूटा जा रहा है। और खुद धामी जी का जो आपने बताया कि विभाग ये, दरअसल त्रिभुवन भाई मैंने खुलासा किया था कि एक ठेकेदार को 14 करोड़ और कुछ लाख का एक ठेका मिल गया था। वो टेंडर कैंसिल हो गया था और जैसे ही MD बनते हैं तो उनको वो टेंडर मिल जाता है। उसके बाद मैंने देखा यार विभाग में हो क्या रहा है कि टेंडर इतनी आसानी से मिल जाते हैं करोड़ों रुपए के। वो MD रिटायर हो गए। उसके बाद ठीक छोटा MD बोलूँगा मैं, जो इनके वो हैं, एक्चुअली इन्होंने एक लॉबी बना रखी है पूरी। आप इनकी लॉबी, उनकी लॉबी, अधिकारी की लॉबी, और ठेकेदार भी उस लॉबी में एक शामिल है। तो जब ये पूरा मैंने एनालिसिस किया तो ठीक उसी ठेकेदार को उसी सुजीत कुमार विकास ने दोबारा टेंडर दे दिया नियमों को ताक में रखकर। अच्छा। ये 9 करोड़ 54 लाख का ये टेंडर था। तो पर हो सकता है कि उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हो रहे हों। यही तो हमारी उत्तराखंड की जनता नहीं समझती है भाई। मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट पूरे हो रहे हों,
तो आप बताइए ना डॉक्यूमेंट कहाँ से पूरे हो रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जब खबर चलाई है पूरी की पूरी, तो एक पोर्टल पे चला दी कि विजय रावत ब्लैकमेलर है। मैं कह रहा हूँ चलो मैं ब्लैकमेलर हूँ, कह रहा हूँ मैं ब्लैकमेलर हूँ, तो जैसा मैं सबूत दिखा रहा हूँ ना कि आपने भ्रष्टाचार किया है, मेरे पास सबूत है, आप भी दिखाइए ना सबूत कि भाई विजय रावत जो है ब्लैकमेलर है, उसने मेरे को फोन किया। ये तो कोई बात नहीं होती कि दरअसल ये पोस्ट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये विजय रावत जी ने जो खबर की है ये फेसबुक के पोस्ट से लिया हुआ है। ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ये विजय रावत का ही पेज है, क्योंकि उस पर विजय पथ लिखा हुआ है, गिव अस स्टार्स, और उसके ठीक नीचे ये सुजीत विकास खुद की आईडी से ही ये कमेंट कर रहे हैं ये, और ये आप पढ़ पा रहे होंगे। देखिएगा किस तरह से एक, तो ये पब्लिक में एक अधिकारी ब्लैकमेलर बोल रहा है। ये इस पर आपने सोचा कि इस पर मैं आप डिफेमेशन में जाएंगे? इस पे जाऊंगा, मैं डिफॉर्मेशन में जाऊंगा, लेकिन मामला यही है कि भाई अगर आप बोल रहे हो ब्लैकमेलर, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं ब्लैकमेलर हूँ। भाई उत्तराखंड की जनता ने मेरा काम देखा है त्रिभुवन भाई, आप तो शुरुआत से साथ रहे हैं कि हमने क्या, देखो मैं बखान नहीं कर रहा हूँ अपना, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, मुद्दों की बात कर रहा हूँ। अब जो आप बोल रहे हैं कि इनके पास प्रॉपर्टी कितनी है? मेरे पास ये, मैं आऊंगा उस पर भी, मेरे पास ये सारे कागज हैं भ्रष्टाचार केस के, पूरी फाइल मेरे पास भ्रष्टाचार की। मैंने खुद स्टडी करी है पूरी रात भर, पूरा हम लोगों ने स्टडी करा है कि भैया कोई अधिकारी इतना भ्रष्ट कैसा हो सकता है। दरअसल त्रिभुवन भाई 2019 में इसी अधिकारी के ऊपर विजिलेंस की रेड पड़ी थी। अच्छा, विजिलेंस की रेड पड़ी थी इस अधिकारी के ऊपर, 9 प्रॉपर्टी इसके घर से निकली थी और कुछ सोना इसके घर से निकला था। अच्छा, और इसको इसके विभाग ने निलंबित इसको कर दिया था। यानी कि एक तो होता है कि आपका सस्पेंड आपको कर दिया, या इसको पूरा निलंबित कर दिया था कि जाओ टाटा बाय बाय, घर जाओ आप अपने। अच्छा, यानी कि आप भ्रष्टाचारी हो 2019 में। 2019 में, और आज 2024 में ये वापस से, अब तो मैं बताता हूँ कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये उत्तराखंड की जनता को भी समझना जरूरी है कैसे पूरा नोच खाया है इन अधिकारियों ने। और ये अधिकारी झारखंड का है। ये मैं थोड़ा आऊँगा आपके पास, मैं ज़रा जनता को भी बताना चाहता हूँ। ये समझिएगा आप हो क्या रहा है कि एक विभाग का एक अधिकारी 2018-19 में जब ये बता रहे हैं विजिलेंस जांच हो गई, निलंबित कर दिया गया, और उसके बाद एक पूरा क्षेत्र दे दिया कि इसके आप अधीक्षक बन जाओ। ये कहानी अभी उसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट भी है। 1 करोड़ कुछ लाख कुछ हजार, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 लाख और कुछ हजार के इस पे रिकवरी भी हुई विभाग द्वारा की गई। और इसको विजिलेंस ने इसके खिलाफ एफआईआर करी, और ये हाईकोर्ट भागा उसके बाद स्टे लेने के लिए, रातों रात हाईकोर्ट भागा स्टे लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद पसंदीदा अधिकारी आ गए ऊपर लेवल पे, तो निलंबन को वापस किया। ठीक उसी विभाग में जिसपे इस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिस पर रिकवरी हुई, उसी विभाग में प्रमोशन दे दिया, उसी डिवीजन में प्रमोशन दे दिया। उसके बाद पहले उसी डिवीजन में रखा कि आओ आप वापस आओ, आपका जो निलंबन है वापस ले लिया जाता है। फिर उसको उसमें पहले एक्सियन था, उसके बाद एससी बनाया गया, और एससी के बाद आज उसको चार्ज दे दिया गया कि आप मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर आप बन जाते हो। ये समझिएगा ये हो क्या रहा है। कल ऐसी ही खबर हमने की थी कि जब रोम जल रहा था तो मीसो बांसुरी बजा रहा था। ये इसलिए कहा जाता है कि जब कोई, ये बड़ा एक शासक की कहानी थी कि किस तरह से जब रोम जल रहा था तो एक शासक अपने मजे ले रहा था। तो आज यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जब एक व्यक्ति इस तरह से करप्ट है और तमाम चीज़ें, उसके बाद भी आनंदित हो रहे हैं, यानी कि जवाबदेही नहीं है किसी न। बात कैसे हिम्मत बनती है, क्योंकि उत्तराखंड में कोई बोलने सुनने वाला तो कोई है नहीं। आप कितना भी भ्रष्टाचार करो, आपको पता है कि पैसों के दम पे आप कुछ भी कर सकते हो। 2021 में 7 करोड़ 24 लाख की प्रॉपर्टी लेता है, ये खुलेआम प्रॉपर्टी ली जा रही है उत्तराखंड। 7 करोड़ 24 लाख की एक प्रॉपर्टी। त्रिभुवन भाई 7 करोड़ 24 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, जो आप व्हाइट में दिखा रहे हो एकदम, यानी कि आपके पास उतना पैसा। और ब्लैक में अगर बात करें तो उस प्रॉपर्टी की कीमत 14-15 करोड़ है। अच्छा, और ये तो मैं एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, ऐसी ही कम से कम 14-15 प्रॉपर्टी पूरे उत्तराखंड में, कुछ विकास नगर में, कुछ आपका देहरादून के अंदर, कुछ ऋषिकेश के अंदर, इन लोगों ने ये पूरी प्रॉपर्टी ले रखी है। मुझे तो समझ नहीं आता कि एक अधिकारी जो अगर जेईई लेवल से भी लगे होंगे, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख कुछ तनख्वाह होगी, 7 करोड़ रुपए, तो क्या विभाग नहीं पूछता है इनसे, या विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि भैया आप इतना पैसा खर्च कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से प्रॉपर्टी ले रहे हो? त्रिभुवन भाई, एक है इनकी कर्मचारी आचरण नियमावली। अगर आप 1 रुपये का सामान भी खरीदते हो ना, तो आपको विभाग को बताना पड़ेगा कि भैया मेरे पास इतनी तनख्वाह है और मैंने इस तरीके से ये लिया है। हर साल ये ब्यौरा देना पड़ता है आपको विभाग के अंदर। ये हर विभाग का सिस्टम है, जो कर्मचारी आचरण नियमावली है उसके अंदर। और विभाग क्या करता है, उसके बाद इसको अपने पोर्टल पर डालता है कि देखिए इस जो अधिकारी, इसकी संपत्ति इतनी है, इसने ये आम जनता भी देख सकते हैं। भाई हमारा और आपका टैक्स का पैसा है, ये अपने घर से कोई ला रहे हैं ये पैसे। ये हमारा और आपका तो टैक्स का पैसा है, जो इनका, ये तो हमारे नौकर हैं बेसिकली। और ये आज हम पे इतने हावी हो गए हैं कि अगर मैं इनके खिलाफ कोई खबर छपाता तो मैं ब्लैकमेलर हो गया। मैं कहता हूं अगर ब्लैकमेलर बोल रहे हो तो साबित करो ना भाई,
जैसे मैं साबित कर रहा हूँ, मेरे पास कागज हैं, सारे के सारे एविडेंस है। और 2021 में जब ये प्रॉपर्टी खरीदता है त्रिभुवन भाई, तो अपने आप को वहां पर दिखाता है कि आई एम ए बिजनेसमैन। अच्छा, कि मैं बिजनेसमैन हूं, जबकि तुम नौकरी पे हो। ये बिजनेसमैन, वो है गवर्नमेंट सर्वेंट। ये स्थिति है उत्तराखंड की त्रिभुवन भाई। 14-15 अब सबसे बड़ी बात है, आप समझाने किसको जाओगे यहाँ? जो ये तमाम चीजें हो रही, किसके पास आप रोओगे, किसके पास चीजें करोगे? क्या इस मुझे लगता है, देखिए जो सरकारी तंत्र में है या फिर इनके बड़े अधिकारी, वो तो सब यही सब चल रहा है। तो क्या कोर्ट भी जाओगे आप इसमें? अब मैं जाऊंगा, बिल्कुल कोर्ट जाऊंगा। और ऐसे भ्रष्टाचारी निकम्मे अधिकारियों को हम छोड़ देंगे क्या? हम भी गढ़वाली खून है हमारे अंदर भी पहाड़ का खून है। ऐसे टुच्चे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों से हम लोग डरने लग गए तो फिर हमने तो बेकार है। फिर इससे बढ़िया हमारे गाँव में परचून की दुकान है, मैं परचून की दुकान में बैठ जाऊंगा ना भाई। क्यों मैं खामखा अधिकारी से लड़ रहा हूँ, इससे लड़ रहा हूँ, उससे लड़ रहा हूँ? ये सोच रहे होंगे कि ब्लैकमेलर बोल देंगे और विजय रावत डर जाएगा। एक डिफर्मेशन का, मानहानि का केस डालेंगे तो विजय रावत डर जाएगा। भाई हमारे साथ हमारी जनता है, उन्होंने हमारा काम देखा है। अंकिता भंडारी हत्या केस से लेकर तमाम जो बड़े बड़े भर्ती घोटाले जो हम लोगों ने खोले हैं, जनता ने हमारा काम देखा है। वो हमें जानता, हम पे विश्वास दिलाता है। और हमारा खुद का फर्ज है, अगर देवभूमि उत्तराखंड में हमने और आपने जन्म लिया है तो कुछ करके तो जाएं इसके लिए कम से कम। बिल्कुल सही बात है, ये बात यकीनन है। और मैं आपको बताऊंगा इसमें, मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप समझिएगा उत्तराखंड आज कितना पिस रहा है और आम जनता के मेहनत का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ बट रहा है। ये तो केवल एक विभाग का एक अधिकारी है, ऐसे कितने विभाग हैं और कितने अधिकारी हैं और कितने इनको पनाह दे रहे हैं, जो सूरत हाल समझ रहे हैं। और हो सकता है ये तमाम जो वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद इनके सीनियर का भी फ़ोन आ जाए, भैया तुम्हारे तो वीडियो चल रही, तुम्हें एक काम करो, लिफाफा ले आओ। क्वाइट पॉसिबल है। अगर ये तमाम चीज़ें गलत हैं या सही हैं, इस पर अगर सुजीत कुमार विकास जो ये अधिकारी हैं, अगर इनको चाहिए कि ये लोकार्पण पर अपना पक्ष रखना चाहें तो उनका भी स्वागत है। हम समझेंगे कि क्यों इन्होंने ब्लैकमेलर बोला है, क्यों ये चीज़ें हुई हैं और क्यों आज उत्तराखंड की ये स्थिति है कि हमारे पत्रकारों को डराया जा रहा है। कभी आप अगर इनका इंटरव्यू लेंगे तो इनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि भाई इतने संपत्ति आपके पास कहाँ से आई? क्या कुछ पुश्तैनी इसका बिजनेस था आपका? अरे पुश्तैनी रहा तो झारखंड में रहा होगा ना, उत्तराखंड कि कुछ अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि आप अधिकारी बनते ही आपके पास 7 करोड़ 24 लाख की एक संपत्ति, यानी कि करोड़ों की संपत्ति इनके पास। ऐसा कोई मैजिक तो हुआ नहीं होगा कि आपका पौना में हॉस्टल भी आपका चल रहा है, गर्ल्स हॉस्टल आपने वहाँ पे बनाया हुआ है। अच्छा। भाई के नाम पे संपत्ति की, आपका भाई भी तुरंत अमीर हो जाता है और आप भी तुरंत अमीर हो जाते हैं और आप तुरंत बिजनेसमैन बन जाते हैं। उसके बाद तमाम जो मैंने बताया आपको, जिस सकलन लखेड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको एमडी ने खुद उसको जो ठेका दिया था 14 करोड़ कुछ लाख का, और जो इसने भी ठेका दिया है, इनके साथ इनकी पार्टनरशिप है कई। उसमें जितने भी ज़मीनें ये खरीदते हैं, कुछ जो सकलन लखेड़ा की ज़मीन है वो खुद उससे ले रखी है, सुजीत विकास से ले रखी है। सुजीत विकास ने कई ज़मीनें इसको बेच रखी है, आपस में साठगांठ इस प्रकार से हो रखी। ये चल क्या रहा है भाई उत्तराखंड में? जहाँ जहाँ ये जा रहा है वहाँ वहाँ ये ठेकेदार भी इनके पीछे पीछे जा रहा है। हर ठेकेदार को वहाँ पर आराम से करोड़ों के ठेके मिल जा रहे हैं। ये बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है उत्तराखंड में। ऐसी फर्म 1-2 आप भी बना लीजिएगा, 2-4 अधिकारी ले लीजिएगा। हमें पॉइंट ये है, मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ, अगर ये मूल निवास नहीं, जो आप बोल रहे हो वो सही है। मूल निवास भू कानून शायद इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि कुछ इस तरह से चीज़ें जो चल रही हैं इन पर कैसे पर्दा मारेंगे। और साथ के साथ यूसीसी जो कभी हमने मांगा ही नहीं था, यूसीसी थोप दिया। अब समान नागरिक संहिता अगर लगेगी तो क्या प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज़ का भी क्लॉज है। अब ये क्लॉज हमें पढ़ना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूसीसी में ये क्लॉज ऐसे आ जाते कि अब सब समान नागरिक हैं, तो क्या मूल निवासी और क्या स्थायी निवासी, तो शायद ये भी क्लॉज पढ़ रहा हो। इधर आज हमने मूल निवास भू कानून मांगा था, यूसीसी दे दिया, ऐसे अधिकारी बैठ रखे हैं और ये एक नहीं कितने हैं। कब तक लड़ेंगे? त्रिभुवन भाई मैं वही कह रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री का खुद का विभाग है, पेयजल विभाग। और ये हमारे, आपको पता है कि सुदूर पहाड़ी इलाकों में हर घर नल हर घर जल की भी योजना चली है। हमारा पहाड़ी जो है, एक गांव हमने किया था जिसकी वीडियो, उसमें एक ही गांव में पूरा नल का था। हमें पता ही कितना जूझता है। और जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार होंगे, आपस में पैसा इस प्रकार से, कुछ आप लीजिए कुछ मैं लेता हूँ, कमीशन खोरी का खेल चलेगा, तो पहाड़ों का किस प्रकार से विकास हो पाएगा? और खुद धामी का ये विभाग है और धामी जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की सरकार। इस प्रकार के बैनर पोस्टर बड़े बड़े लगाए जाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। भाई हमारे पास तो सबूत है ना, ये देखिएगा हमारे पास ये सब सबूत है। हम कह रहे हैं कि इस अधिकारी ने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है, जो इसका जितने भी इन्होंने ठेका जो दिया है, उनको आपस में इन्होंने भ्रष्टाचार का एक खेल चल रहा है, आपस में कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर डिफर्मेशन का केस डालिए। अगर हमने कहीं पे ब्लैकमेलिंग करी है तो आप हमारे ऊपर एफआईआर कीजिए और वहां पर उनको सबूत दीजिए। हम भी तो सबूत दे रहे हैं।
हमने भी सबूत दे रहे हैं कि भाई आपके जो एमडी हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आपके जो चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनका इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। हमें तो इनाम देने के बजाय हमारे ऊपर तो बढ़ाव कर रहे हैं कि एफआईआर आपके ऊपर हो भी जाएगी, एफआईआर बचाने आ जाना भैया या फिर कुछ लोग वगैरह में कहीं लगे कि भैया क्या होता है वो गवाह सबूत क्या नहीं, जैसे केस हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं वो जो जज बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 वो है नहीं है। हाँ, आपको जो उसके लिए चाहिए होता है जो बेल कराने के लिए 2 जमानती, हाँ तो जमानती तैयार रखना, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब मुझे लग रहा है विजय भाई यहाँ से नहीं हटेंगे और नहीं हम भी। हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड स्वच्छ बने, साफ बने, भ्रष्टाचार रहित बने। और त्रिभुवन भाई मेरा तो ये कहना है कि अगर ऐसे चोर डकैतों से, ऐसे भ्रष्टाचारियों से अगर हम लोग भी डरने लग गए तो हमारा बेकार है गढ़वाल में जन्म लेना, देवभूमि में जन्म लेना। इससे बढ़िया तो भैया हम लोग। बताता हूँ, कल मैंने एक वीडियो चलाई थी, आप लोगों ने देखी होगी, तुलाज इंस्टीट्यूट के सामने की वीडियो, जहाँ पर हरियाणा की एक गाड़ी जिसमें शराब पी रहे हैं युवा और वो पूरे कॉलोनी भर हल्ला करते रहते हैं। शाम को उन हॉस्टलों में जहाँ वो रहते हैं 200-300 लड़के होते हैं, मोहल्ले वालों की हिम्मत नहीं होती। और उन्होंने जो वीडियो भी एक व्यक्ति ने मुझे भेजा, वो कहते इतना डर डर के उन्होंने वीडियो भेजा, बोलते हैं सर हम यहाँ के मूल निवासी हैं और उसके बाद भी हम डर डर के आपको ये फुटेज भेज रहे हैं कि कहीं वो हम पे ना हटे। तो ये डर है हमारे लोगों में, बैठा दिया गया त्रिभुवन भाई, क्योंकि इनके पास पैसा बेहिसाब है। उत्तराखंड को लूट लूट कर उन्हें पता है कि सेटिंग गेटिंग में जो ऊपर बैठे हैं वो भी बाहर के अधिकारी हैं, या उनका भी हम सेटिंग गेटिंग का खेल कर लेंगे। जो यहाँ की सरकार है वो भी अपनी, तो डर किस बात का रहे। लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं कह दूं कि जितने भी अधिकारी हैं ये ना सोचें कि एफआईआर करवा के डरा धमका के ले लेंगे, हम लोग इनको जेल भिजवाएंगे। लास्ट तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जब एक चीज बताओ, जब ये अपने निलंबन के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं तो हाई कोर्ट हमारे पास में भी है और हमारे ही क्षेत्र में पड़ता है नैनीताल, वहाँ तो हम भी जा सकते हैं। दिल्ली भी ज़्यादा दूर नहीं। अब तो नितिन गडकरी जी की कृपा से 2-2.5 घंटे में दिल्ली भी पहुँच जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना हो तो शायद, पर यह है अब एक आस बंधी है कि कुछ अच्छा करना है तो यकीनन आप सब लोगों का सहयोग, बस साथ चलते रहे, पीछे खड़े रहते ही रहिए। और एक चीज़ है, सुजीत विकास जी को भी अगर चाहिए होगा कि भैया अपने पॉइंट रखने, आप भी रखिएगा। और ये पूरे विभाग में क्या कुछ हो रहा है, मोदी जी आप ऐसा नहीं चाहते थे यकीनन, और अगर आप नहीं चाहते थे ऐसा और तब भी हो रहा है, यानी कि ये अधिकारी, ये तंत्र, ये मंत्र कहाँ तक फैला हुआ है, इस पर आपको नज़र जरूर डालनी होगी, क्योंकि 24 का इलेक्शन भी है पास। जुड़े रहिएगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।